नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुक ब्रांड और फटमारा का ओटोटी। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं एक खाकर देखता हूं। नहीं डब्लू, मगर डब्लू तो खा चुका था। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। यम यम यम। अच्छा, तो मैं भी खाता हूं। चॉकलेट सचमुच बहुत स्वादिष्ट थी और वे दोनों ही चॉकलेट के रसिया थे। मजा आ गया। यम यम यम। हाँ डब्लू, मैंने इतनी स्वादिष्ट चॉकलेट पहले कभी नहीं खाई थी। तभी दीवार में एक दरवाजा खुला और ओटोटी उनके सामने प्रकट हो गया। ओटोटी अपने यान में तुम्हारा स्वागत करता है मित्रों। पप्पू, ये कौन है? ये उड़न तस्तरी का चालक है डब्लू। है तो हमारे ही जैसा। ठीक कहा दोस्तों, जरा मेरे निकट आओ। नहीं, हमारे पास मत आना। पप्पू बचाओ। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। संघर्ष के दौरान डब्लू के गले में पड़ी सोने की चेन शर्ट से बाहर निकल आई, जिसे देखते ही ओटोटी की आंखें फैल गई। पलूटा? मेरा नाम पलूटा नहीं, डब्लू है। मुझे छोड़ दो प्लीज। ये तो कमाल हो गया, एक ही ग्रह पर मुझे 2 सफलताएं मिल गई। ओटोटी ने डब्लू को छोड़ दिया। ये जो तुम अपने गले में पहने हो, इसे हम पलूटा कहते हैं मित्र। मगर ये तो गोल्ड चेन है। मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडे पर उपहार दिया था। ये मुझे चाहिए। ऐसा बहुत सारा पलूटा मुझे चाहिए। क्या तुम्हारे ग्रह पर यह आसानी से मिल जाता है? अगर तुम्हारे पास ढेर सारे रुपए हैं तो मिल जाएगा, लेकिन तुम हो कौन और कहां से आए हो? मेरा नाम ओटोटी है। तुम मुझे अपना मित्र समझो। अगर तुमने मेरी सहायता की तो मैं तुम्हें चॉकलेट और बहुत सारे उपहार दूंगा। तुम अवश्य ही किसी दूसरे ग्रह से आए हो ओटोटी, लेकिन तुम हमारी भाषा कैसे बोलने लगे? यह कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारे ग्रह के निकट आते ही मैंने अपने कंप्यूटर द्वारा तुम्हारी आवाजें पकड़ी और फिर कंप्यूटर द्वारा ही उन्हें समझकर बोलना शुरू कर दिया। अब बताओ, तुम दोनों मुझसे दोस्ती कर रहे हो या नहीं? दोनों बालकों ने आंखों आंखों में एक दूसरे की स्वीकृति प्राप्त की थी। हम दोस्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारे ग्रह पर घूमना फिरना चाहता हूं। तो फिर चलो, हम तुम्हें अपने शहर की सैर कराते हैं। गुड बॉयज। एक मिनट रुको, जरा मैं अपना कोट पहनाऊं। ओटोटी दूसरे कक्ष में जाकर वापस आया तो फर का लंबा कोट पहने था और गले में एक वीडियो कैमरा लटकाए था। कैमरा भी लेकर चलोगे? हाँ, धरतीवासियों के कुछ चित्र उतारने हैं मुझे। बाहर निकलने के लिए ओटोटी ने उड़न तस्तरी का मुख्य द्वार खोला था। यहां मेरे यान को कोई खतरा तो नहीं है मित्रों? नहीं, यहां सारी जमीन प्राय बंजर है, इसलिए इस ओर बहुत कम लोग आते हैं। तुम निश्चिंत रहो। धरती पर पांव रखते ही ओटोटी खुशी से उछलने लगा। वाओ वाओ, बड़ी नर्म सतह है। इस पर चलने में तो मजा आ रहा है। फिर वो तेज दौड़ने लगा था। अरे कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहे हो तुम? ठहरो, रुक जाओ। मुझे पकड़ो दोस्तों। पप्पू और डब्लू का परिवार निकट ही एक फार्म हाउस में रहता था। उनके पिता मिस्टर पुत्तू एक प्रगतिशील किसान थे। इस समय वो अपनी निजी वर्कशॉप में एक मशीन को ठीक करने में व्यस्त थे। खट खट। 3 दिन से इसको ठोक पीट रहा हूं, मगर ठीक नहीं हो रही है। तभी उनकी श्रीमती जी वहां आ धमकी। अजी, इस मोई मशीन के चक्कर में तुम सब कुछ भूल बैठे हो। कुछ पता है? पप्पू और डब्लू सुबह के गए, अभी तक नहीं लौटे। आई? कहां गए वे उल्लू के पट्टे? मुझसे कुछ नहीं कह कर गए और अब दोपहर का 1 बज गया है। तो मैं पुलिस को फोन करके बताता हूं कि हमारे बच्चों का अपहरण हो गया है। पुलिस स्टेशन सूचना पहुंची तो इंस्पेक्टर धमाका सिंह तुरंत ही मिस्टर पुत्तू के फार्म हाउस की ओर रवाना हो गए। इस पुत्तू के लौंडों को भी आज ही गायब होना था।
उड़न तस्तरी के चक्कर में मैं पहले ही परेशान हूँ। पुत्तू के लौंडे ओटोटी के साथ मजे कर रहे थे। हम तुम तो बहुत तेज दौड़ते हो ओटोटी। ओटोटी नारियल के एक पेड़ के नीचे रुक गया। ये क्या चीज है मित्रों? इसे नारियल कहते हैं। बहुत मीठा फल है और इसका पानी भी पीते हैं, लेकिन तुम इसका स्वाद नहीं ले सकते मित्र, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, जो हम में से किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है डब्लू, मैं उसे तोड़ सकता हूं। कहकर ऊपर देखा था ओटोटी ने। कड़ाक! अरे ये तुमने कैसे किया? मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम धरतीवासियों में नहीं हो सकती। अब तुम नारियल खाओ। नारियल का स्वाद ओटोटी को भी पसंद आया था। वो कई नारियल चट कर गया। बहुत अच्छा है। यम यम। अब चलो मित्र, इतने सारे तो खा चुके। कुकब्रांड और मोटू अभी उसी क्षेत्र में विचर रहे थे। उड़न तस्तरी का कोई सुराग नहीं मिला बांड भैया। इसका मतलब है फूफा जी की कहानी एकदम झूठ है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मोटू। तभी उनकी नजर आगे आगे जाते ओटोटी और दोनों बालकों पर पड़ी थी। ओए मोटू, वे लोग इतनी तेज क्यों दौड़े जा रहे हैं? कुछ गड़बड़ है शायद। कुकब्रांड ने बाइक की गति बढ़ा दी। शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। इंजन की आवाज सुनकर ओटोटी ने मुड़कर देखा। मित्रों, दो धरतीवासी एक अजीब से वाहन पर बैठे हमारे पीछे आ रहे हैं। उस वाहन को मोटर बाइक कहते हैं। ओटोटी, बाइक बहुत तेज दौड़ती है। हमसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती मित्रों। क्या तुम पैदल दौड़कर उन्हें रेस में हरा सकते हो? हाँ, उनको निकट आने दो, फिर तमाशा दिखाता हूं। निकट पहुंचकर कुकब्रांड ने पीछे से उनको पुकारा था। ओ भाइयों, तुम्हारी चड़ियों में चींटियां घुस गई है क्या? इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो? जरा रुको तो। अगर तुम हमें रेस में हरा दोगे तो रुक जाएंगे। रेस? ओ बच्चे, बाइक से पैदल दौड़ते हुए रेस लगाओगे? रेस तो लग चुकी है, बस तुम हमें हराकर दिखाओ। ये बात है तो अभी लो। गियर बदलते ही बाइक उनके बराबर पहुंच गई। अब मैं आगे निकल रहा हूं, कभी नहीं निकल सकते। कुकब्रांड मोटू ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा था। कुकब्रांड और मोटू के बुक्के फटे और फटते ही चले गए। वो उड़ रहे हैं मोटू, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव। देखते देखते ही वे तीनों विमान की भांति ऊंचाई ग्रहण करते चले गए। हम उड़ रहे हैं पप्पू। हे भगवान, वे सचमुच उड़ गए हैं मोटू। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? इस कैसे के चक्कर में बाइक को ठीक से कंट्रोल करना भूल गया कुकब्रांड, जिसका परिणाम कुछ इस तरह सामने आया। धड़ाक! ओए! मुर्गियों के पिंजड़े में हड़कंप मच गया। कु 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 धा कु। हाय राम, हमारे अंडे फोड़ दिए मुंहों ने। अंडों के प्रति मुर्गियों की ममता क्रोध में बदल गई और वे सब मिलकर अपने अंडों के शत्रुओं पर टूट पड़ी। कु के बाण भैया, मैं क्या कर सकता हूं मोटू? तभी पोल्ट्री फार्म के रक्षक लठैतों का दल आ पहुंचा। पकड़ो मुर्गी चोरों को। मोटू, एक और मुसीबत आ गई। बाहर निकलो सालो, बहुत दिनों से हमारे अंडे और मुर्गियां चोरी कर रहे थे, आज पकड़े गए हो। ओ भाई, हम मुर्गी चोर नहीं है। तो क्या अंडे देने के लिए दड़बे में घुसा था? ओ भाई सुन तो सही, हमने कुछ इंसानों को हवा में उड़ते देखा और इसी से घबराकर दुर्घटना कर बैठे। इंसान उड़ रहे थे, हमें उल्लू बना रिया है साले। मारो साले को। लठैतों ने बैंड बजाकर रख दिया। ताड़ धा ठक फटाक दो धाए। कुछ देर बाद, उफ, बहुत मारा सालों ने और हमारी बाइक भी छीन ली। उधर ओटोटी दोनों बालकों के साथ एक मार्केट के निकट खड़ा था। तुम कह रहे थे कि प्लूटा यहाँ की दुकानों में बिकता है? हाँ, ज्वेलरी शॉप पर बिकता है, लेकिन क्या तुम्हारे पास खरीदने के लिए रुपए हैं? तुम लोग मुझे दुकान में ले चलो, फिर देखना हम प्लूटा कैसे प्राप्त करते हैं। क्या चोरी करोगे? नहीं,
सबकी आंखों के सामने पुलूटा प्राप्त करेंगे। चलो मेरे साथ। ओटोटी ने उनकी आंखों में झांकते हुए आदेश दिया था और वे दोनों निर्विरोध उनके 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 पीछे चल दिए। दुकान के बाहर खड़े दरबान ने उन्हें दौड़कर आते देखा तो सतर्क हो गया। ओए, कहाँ घुसे जा रहे हो तुम लोग? हमारा रास्ता छोड़ दे धरतीवासी, वरना पछताएगा। ओए, दरबान ढक्कन सिंह को धमका रिया है, अभी बताता हूं। बच्चों, ओटोटी, बचो बचो ओटोटी, ये शूट कर देगा। पप्पू घबराकर चिल्ला पड़ा था। इधर दरबान ने बंदूक तानी और उधर ओटोटी की आंखों से किरने की धारा निकलकर बंदूक की नाल से टकराई। पीटी, कैसे मुड़ गई? दोनों बच्चे जोर से हंस पड़े। सिर फोड़ डालूंगा। घुर्र। ओटोटी की आंखों से दोबारा किरणें निकली, जिन्होंने दरबान के पांव धरती से उखाड़ दिए। हवा में लटक कर सीलिंग फैन की भांति घूमने लगा दरबान। पंखा बन गया है ये तो। उसे घूमता छोड़कर वे तीनों दुकान में घुस गए। वाओ, यहां तो बहुत सारा पुलूटा है। दुकान के एक मालिक ने उन लोगों की ओर देखकर डांटा। क्या चाहिए तुम लोगों को? ये सारा पुलूटा। तुम पागलखाने से भागकर आए लगते हो, निकल जाओ। मित्रों, मैं इन सबको ही पंखा बना देता हूं। ओटोटी के कमाल से दुकान में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने टेक ऑफ किया। मैं उड़ रहा हूं। ओए, हवा में पहले उनके सिर नीचे की ओर हुए और फिर वे सब चमगादड़ की भांति छत से उल्टे जा लटके। मजा आ गया ओटोटी, बचाओ। इन्हें बचाने जो भी आएगा उल्टा लटक जाएगा मित्रों। और अब मैं अपना काम शुरू करता हूं। ओटोटी के हाथ में जो यंत्र था वो पुलूटा यानी गोल्ड को आकर्षित करता था। अगले ही पल सारा सोना स्वयं ही अपने स्थान से बाहर आने लगा। वाह, कमाल हो रहा है। वो दृश्य देखकर ऊपर लटके व्यक्ति भयभीत होकर जोर से चिल्लाने लगे। मेरा सोना, मेरा धन, बचाओ, मदद, कोई मदद करेगा। बाहर लटका हुआ दरबान ओटोटी की पावर रेंज से बाहर हो गया था, इसलिए वो नीचे आ गिरा। हाय, मर गया। धड़ाम। इतनी अपनी चोट की परवाह ना करते हुए वो दौड़कर वो बाहर दौड़ लिया। मामला बहुत गंभीर है, पुलिस के बड़े अफसर को डायरेक्ट सूचना दूंगा। उधर कुकब्रांड और मोटू कमिश्नर साहब के ऑफिस में पहुंचे। हुए, ये दोनों ने ये क्या हालत बना रखी है? कुछ ना पूछिए कमिश्नर अंकल, हमारी सारी चीजें टूट चुकी है। मगर तोड़ी किसने? कुछ बताओ तो सही। अंकल, हमने 3 इंसानों को हवा में उड़ते देखा। और व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो? हमारी पूरी बात तो सुनिए अंकल। शट अप। बाप ने मारी मेढकी और बेटा तीरंदाज। कल तुम्हारा बाप उड़न तस्तरी देखने का बहाना बनाकर एक शरीफ आदमी के घर में घुस गया था और तुम आज उड़ने वाले इंसानों की कहानी लेकर आए हो। हमने उनको हवा में उड़ते देखा था। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए अंकल। बको मत, जरा टॉयलेट हो आऊं, फिर तुम दोनों को मुर्गा बनाता हूं। कमिश्नर के जाते ही फोन की घंटी बजी थी। ट्रेन मैं रिसीव करता हूं। हेलो, दिस इज कमिश्नर ऑफिस। कमिश्नर साहब, हमारी ज्वेलरी शॉप में अजीब तरह के लुटेरे घुस आए हैं। उन्होंने मुझे हवा में उड़ा दिया है। हवा में उड़ा दिया? क्या बक रहे हो तुम? सच कह रहा हूं जी, 2 बालक और एक अजीब सा आदमी है। आप जल्दी से आ जाइए। एड्रेस बताकर दूसरी ओर से फोन रख दिया गया। कुकब्रांड के भीतर जोश का सागर उमड़ पड़ा था। 2 बालक और एक अजीब आदमी, वही हो सकते हैं। आजा मोटू, उन उड़ने वाले इंसानों का पता चल गया है। अब कमिश्नर अंकल को इसका सबूत ला कर देंगे। बाहर आकर वे कमिश्नर की जीप ही ले भागे। जीप कमिश्नर अंकल की है, वो नाराज हो जाएंगे बांड भैया। उड़ने वाले आदमियों को हमारे खड़पच्चे में देखकर उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी मोंटू। उधर उटाटी फर्श पर एकत्र हुए गोल्ड पर अपने यंत्र से किरणें डाल रहा था। ये क्या कर रहे हो उटोटी? सोना पिघल रहा है, इसे अपने साथ ले जाना
इसे अपने साथ ले जाने योग्य बना रहा हूं मित्रों। पिघला हुआ सोना सिमटकर एक गोल्ड के रूप में ढलता जा रहा था। देखते देखते सारा सोना सिमटकर क्रिकेट के बॉल के आकार में ढल गया। गोल्ड के एटम सिकुड़कर छोटे हो गए। अब हम इसे आसानी से उठा ले जाएंगे। सोने की बॉल उठाकर वे दुकान से निकलकर भागे। ओटोटी, तुमने सोने की चोरी की, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे इस सोने की बहुत सख्त जरूरत है मित्रों। तुम अपने दोस्त की मजबूरी को समझो, अब उसका साथ दो, यही अच्छा दोस्त का कर्तव्य है। बालक ऐसे जादुई मित्र को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना विरोध त्याग दिया। ठीक है ओटोटी, मगर दोबारा ऐसी हरकत की तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। नहीं करूंगा। तभी कुकब्रांड और मोटू की जीप उस सड़क पर पहुंची थी। भान भैया, यही हैं वे तीनों। कुकब्रांड ने जीप रोककर उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अबे बचकर कहां जाओगे लुटेरे? अरे ये तो वही दोनों हैं जिन्हें हमने रेस में हराया था। पप्पू, मुझे तो ये कुकब्रांड और मोटू लगते हैं। ये दोनों अपराधियों के दुश्मन हैं ओटोटी, हमें भी पकड़ लेंगे। घबराओ मत मित्रों, चुपचाप तमाशा देखो। हम तीनों को हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलना तुम तीनों को हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। मेरा नाम कुकब्रांड है और बांड हो या टांड, अपने टीन के डिब्बे में बैठकर भाग जाओ, वरना तुम्हें नानी याद करा दूंगा और मैं तुम्हें दादी याद करा दूंगा, उड़ने वाले चमगादड़। मेरे बांड भैया कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। अपनी प्रशंसा सुनते ही कुकब्रांड ने अटैक कर दिया। या हाय था। लेकिन अगले ही पल वो इस प्रकार रिवाइंड हुआ जैसे रबर से टकराया हो। सु था उफ। अब मैं तुम्हें इस ट्रेन के डिब्बे में रवाना करता हूं। अरे बांड भैया, मोटू को अपनी आंखों की शक्ति से जीप की ओर उड़ा दिया। ओटोटी ने उछलकर जीप के भीतर जा घुसा। मोटू धड़ाक आ! वो संभल ही नहीं पाया था कि कुकब्रांड साहब भी आ पहुंचे। धार मर गया। बाहर खड़े ओटोटी की आंखों से निकल रही किरणों ने पूरी जीप को ही हवा में उठा दिया। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और बेस्ट टॉप 10 को भी जाकर सब्सक्राइब करो। वहां पर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।